इतने बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, इनके जो टीम है वो भी इतनी हाईली क्वालिफाइड टीम होती है। उन्हें ये नहीं समझ आता कि अगर हम जी न्यूज़ की बात करें तो आप एक अगर उनका जो हेडलाइन का अगर आप वो पढ़ेंगे तो पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों। तो जब आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बड़ा मतलब दुख की बात है कि अब आप एक चीज़ देखें, इतना पहले तो कंट्रोवर्शियल केस था वो, उसमें यही नहीं डिसाइड था कि ये सुसाइड है या मर्डर है या उसके साथ क्या गलत हुआ है। तो आप इतनी जल्दी आप निचोड़ पे पहुंच जाते हैं, आप उसका फैसला कर देते हैं कि भाई ये सुसाइड है। तो ये बड़ा दुख की बात थी। उसके बाद भी आपको इतना टाइम लग गया माफ़ी मांगने में, समझने में, वो भी शुरू में पहले आप ये कोशिश कर रहे थे कि इस पर पूरी मोहर लगा दें कि ये सुसाइड है। क्योंकि अभी जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, अगर हम आर भारत की बात करें और बाकी न्यूज़ चैनल्स की बात करें, तो उसके बाद भी कई न्यूज़ चैनल्स ने ये दिखाया कि देखो जब एम्स की रिपोर्ट आई तो सबने दिखाया भाई ये तो सुसाइड था और ये सुसाइड था। लेकिन अब जाके उनको ये समझ आ गई, क्योंकि अभी तक भी अगर हम एनसीबी की बात करें या सीबीआई की बात करें तो वो रेगुलर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, और सीबीआई ने भी अभी ये नहीं कहा है कि ये सुसाइड था, वो कह रही है अभी इस पर हम पूरा देखेंगे। तो ये इनको समझ आ गया कि अब इससे ज़्यादा हम डिले नहीं कर सकते हैं। तो दोनों ने, इंडिया टीवी ने और जी न्यूज़ ने, माफ़ी मांग ली है रिटर्न में कि भाई हमसे गलती हुई थी। तो अब आप एक चीज़ देखें, आगे आपको ये समझना चाहिए, देखिए केस तो जो सुशांत के साथ हुआ वो तो गलत हुआ, ठीक है, और आपने जो जिन शब्दों का प्रयोग करा वो भी बड़ा शर्मनाक था। लेकिन आगे जब इस तरह का कोई हमें केस देखने को मिलता है तो कम से कम सारे न्यूज़ चैनल से मेरी ये अपील है आपके माध्यम से कि इतनी जल्दबाजी ना करें, इतनी जल्दी, और कम से कम ये एक बार को आप मर्डर या सुसाइड है ये डिसाइड करने में जल्दबाजी तो कर दें एक बार को, कोई बात नहीं, लेकिन ये जिस तरह से पटना का सुशांत मुंबई में फेल और इस तरह के जो शब्द हैं इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें, और आगे इससे सीख ले लें। और बाकी जो न्यूज़ चैनल है मुझे लगता है कि उनको भी जल्दी से जल्दी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ दो न्यूज़ चैनल की बात नहीं है, कई न्यूज़ चैनल्स को हमने देखा है इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग किया है और बहुत जल्दी वो अपने रिजल्ट पे आ गए थे। वो इतने बड़े समझने लगे आजकल न्यूज़ चैनल, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से भी आगे भागते हैं। जब एजेंसी बोल रही है अभी हम इस पर जाँच कर रहे हैं, अभी हम जाँच कर रहे हैं, देश की जनता बोल रही है इस पर सीबीआई जाँच होनी चाहिए, है ना, जस्टिस फॉर सुशांत, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि पटना का सुशांत मुंबई में फेल। तो जब आप ये देखें बड़ी शर्मनाक बात है। और इससे आपका देखिए आप कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ गए थे। मीडिया का क्या होता है, देखिए प्रार्थना जी, मीडिया का ये मतलब होता है कि जो देश में चल रहा है उससे आप जनता तक पहुंचाएं कि देश में चल रहा है। लेकिन आजकल क्या देखने को मिल रहा है, खुद ही अपना आपका ये कंपटीशन में लग गए कि हम लोगों से आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने की जो होड़ है न्यूज़ चैनल में, ये इस तरह का हमारा आजकल, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ मीडिया की तरफ से जो जनता का भरोसा भी उठता जा रहा है। पहले क्या होता था, अगर हम देखें, अगर हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, पहले हम सोचते थे कि थोड़ा सा न्यूज़ चैनल देख लें सुबह निकलने से पहले, इसलिए देख लें कि हमें थोड़ी अपडेट मिल जाएंगी। आजकल हम वो भी अवॉइड करते हैं, इसलिए अवॉइड करते हैं, एक तो नेगेटिविटी बहुत हो गई है, आपस में एक दूसरे को अपना राइवल मान लिया है इन्होंने, दुश्मनी कर ली है, और न्यूज़ कुछ भी दिखा देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो ये वो वाली मीडिया नहीं है। अब इन्हें जब माफ़ी मांगी तो माफ़ी मांग लिया, अब इन्हें अपने में सुधार करना चाहिए, बदलाव लाने चाहिए, और इस तरह की जो टिप्पणियां हैं या इस तरह के जो हेडलाइंस हैं इससे बचना चाहिए। देखिए, देश का दुर्भाग्य कैसा है ये हमने साफ देखा कि जो चैनल है सुशांत के जस्टिस के लिए मांग उठाता है, उस चैनल पर जो है महाराष्ट्र सरकार उसके एम्प्लॉयज़ पर एफआईआर करती है, लेकिन जो चैनल अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं उनको चू तक नहीं बोलती। इसको किस तरह से देखेंगे आप? देखिए, इसको इस तरह से देखेंगे कि जो सरकार, अगर सरकार का क्या रवैया हो गया आजकल कि अगर उन्हें एक बंदा अपना दुश्मन लगने लगा है, अगर हम आर भारत की बात करें, अर्नब गोस्वामी की बात करें, उन्होंने उसे अपना दुश्मन मान लिया है, जबकि बात दुश्मन और दोस्ती की नहीं है। आप सरकार और सामने वाले जो वो मीडिया आपके लिए सब बराबर होने चाहिए। देखिए, सरकार का मतलब क्या होता है कि आपके लिए सब बराबर हों, और जी अगर आप किसी को दुश्मन मान लेते तो ऐसा देखने को मिलता है कि आप तो पहले तो सुशांत के लिए आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई, सुशांत के जस्टिस के लिए आपने कोई पहल नहीं करी। तो इसलिए जब से ये कहानी शुरू हुई, ये कहानी शुरू कहाँ से हुई कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है, क्योंकि पहले दिन से हमें देखने को मिला कि सुशांत की सपोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने और मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं करा। तो उसी दिन से क्या हुआ, महाराष्ट्र सरकार का माइंडसेट ये बन गया कि जो सुशांत के केस को जो सुसाइड के तौर पर दिखाएगा वो हमारा दोस्त है, और जो सुशांत के केस को इस तरह से सामने लाएगा कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसके साथ मर्डर हुआ है या हमें इसकी जांच होनी चाहिए, वो हमारा दुश्मन है। ये माइंडसेट तभी बन गया था जब महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कह रही थी सुसाइड है, और देश की जनता और आर भारत कह रहा था ये मर्डर है। तो ये किस्सा वहां से शुरू हुआ था, जबकि ये बहुत गलत है। आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, आप एक राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको सबको बराबर से लेकर चलें, और सबसे बड़ी बात, आपको मीडिया से ना दोस्ती करनी चाहिए ना दुश्मनी करनी चाहिए। आप सरकार है, आपका मीडिया से कोई मतलब नहीं है। आपके जो भी पॉलिसी हैं, आप जो जनता के लिए कर रहे हैं, आप वो कार्य करते रहिए। मीडिया का जो मन होगा वो आपके बारे में दिखाती रहेगी। सवाल ये खड़ा होता है कि आज वो लोग सरकार में हैं तो आज वो पुलिस को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, मीडिया को जितना कोशिश कर सकते थे वो कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन जब अगर उनकी 5 साल बाद या जितने भी साल अगर बीच में उनकी सरकार गिरती है, जब वो लोग सरकार में नहीं होंगे, सत्ता में नहीं होंगे, तब तो उनका झूठ कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा।
बिल्कुल प्रार्थना जी, लेकिन हमें एक देखने को मिला, शिवसेना जो पार्टी है वो गुंडों की पार्टी है। वो हमेशा, चाहे उनकी सरकार रहे ना रहे, लेकिन उनका ये जो बदमाशी जो जो रवैया है, ये हमेशा हमें देखने को मिला है, ये सरकार में हो ना हो। अब इनका थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि सरकार में आ गया तो इन्हें लग रहा है कि प्रशासन भी हमारे कंट्रोल में है। और जैसे कि अभी आपने एक बात बोली थी, अब आप एक चीज़ सोचिए, स्थिति कितनी गंभीर है कि एक हज़ार FIR करी जा रही है एक न्यूज़ चैनल पर। तो अब आप कितने एम्प्लॉय पे FIR कर रहे हैं? अगर आपको कोई उनसे दिक्कत है भी तो जो वहाँ के चीफ एडिटर हैं आप उन पे FIR कर देते हैं, 2-4 जो पत्रकार हैं, प्रदीप भंडारी जैसे लोग, उन पे FIR कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये आप तो ऐसे सोच रहे हैं कि अगर कोई आर भारत के ऑफिस से बाहर से भी अगर निकल रहा है, अगर रोड भी क्रॉस कर रहा है, तो आप उस पर भी FIR कर दो। जब इस तरह की दुश्मनी आप अपना लेते हो, और दुश्मनी अपना किससे रहे हो आप? मीडिया से। और आप कौन हो? आप चीफ मिनिस्टर हो। तो इसका मतलब क्या है? आपका सीधा ये संदेश है कि डेमोक्रेसी भले हमारे देश में, लोकतांत्रिक देश भले हमारा होगा कोई बात नहीं, लेकिन हमारे खिलाफ आवाज़ चाहे कोई मीडिया उठाएगी, चाहे कोई सेलिब्रिटी उठाएगा, चाहे कोई एक्स नेवी ऑफिसर उठाएगा, चाहे देश का युवा उठाएगा, तो उसके साथ यही बर्ताव होगा। दूसरी चीज, आप एक चीज देखें, इनका रवैया देखें, ये दशहरे जैसे फेस्टिवल पे भी क्या मैसेज दे रहे हैं। एक फेस्टिवल है दशहरा, उस पर आप आके देश को संबोधित करें, एक सफा ये बताएं भाई आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भाई बिहार के बेटे के लिए आप महाराष्ट्र के बेटे को है नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात तो बिहार का बेटा, महाराष्ट्र का बेटा कुछ नहीं होता, देश का बेटा था वो सुशांत भी, और देश का बेटा है आदित्य ठाकरे भी। और कोई गरीब जो जनता भी है, चाहे कोई मजदूर भी है, अगर कोई जॉब करने वाला छोटा सा कोई कॉल सेंटर में भी जॉब करता है, वो भी देश का बेटा और बेटी है। सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि वो खुद आके अपने बेटे के लिए क्लीन चिट दे रहे हैं, जबकि सवाल तो किसी ने खड़ा ही नहीं करा। और सीबीआई की जो जांच है अभी वो पूरी नहीं हुई है, और सीबीआई ने कोई भी इस पे वर्डिक्ट नहीं दिया है। तो वो अपने बेटे को खुद ही क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बात तो वही हुई, चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ बिल्कुल, फिर भी अगर आपको क्लीन चिट देनी है तो उसका एक बहुत अच्छा सरल एक तरीका है। मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक काम कीजिए, आप किसी भी एक प्लेस चुन लीजिए, जनता को बिठाइए, हर राज्य की जनता वहाँ पे बिठा लीजिए, कुछ मीडिया बिठा लीजिए, और आप सामने 1-to-1 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, अपने बेटे को बिठा लीजिए और आप भी बैठ जाइए। देखिए उसका अच्छा मैसेज जाएगा। इसलिए क्या होता है, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि इधर से कोई कुछ बोलता है, उधर से कोई कुछ बोलता है, तो ये इससे कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका बेटा क्लीन है, तो पहली बात तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो अपनी जांच कर रही हैं, तो वो क्लीन चिट मिल जाएगी। तो आपको ये जरूरत क्यों पड़ी? और जरूरत पड़ी तो दशहरे के दिन ही क्यों जरूरत पड़ी? आप अपने कार्यालय से कभी भी एक वीडियो बना के रिलीज कर देते अपने चैनल पे, अपने पेज पे, वो हम देख लेते हैं। लेकिन एक ओकेजन पे, फेस्टिवल पे आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो बड़ा दुख वाली बात है कि ऐसा देखने को मिला। दूसरी बात ये कि आप एक अपने बेटे को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो उसे हमारे सामने लाइए ना, वो कहाँ दुब के बैठे हैं। पहले भी वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ, दिशा सालियान जैसों के साथ घूमते थे, और कई हीरोइनों के साथ उनके अच्छे फ्रेंडशिप देखने को मिली हमें। तो अब वो मुंह छुपा के क्यों बैठे हुए हैं? जब इलेक्शन हो रहा था, जब जीते थे, तब भी तो ऐसे विक्ट्री का साइन दिखा दिखा के, है ना, हमारे बड़े दांत दिखा रहे थे। तो अब भी आप सामने आइए, हम आपसे सवाल करेंगे। अगर हमें सेटिस्फैक्शन होगी आपके जवाब से, तो हम आवाज़ उठानी बंद कर देंगे। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद ये हम आवाज़ ना उठाएं। तो देखिए, आपकी धमकियों से तो हमारी आवाज़ बंद होगी नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है आप हमें सेटिस्फाई कर दीजिए अपने सवालों से कि भाई ऐसा है, आप हमें गलत कह रहे हैं, ना मेरा बेटा और ना मेरा इसमें सुशांत सिंह राजपूत के केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ड्रग्स केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दिशा सालियान केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ये टीआरपी स्कैम की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने तो जांच हो रही है, जो भी होगा देखा जाएगा। अब जैसे लॉकडाउन में जो हुआ, आपने जनता के लिए क्या करा क्या नहीं करा वो सब हमें पता है। जनता वहाँ पे भूखी मरती रही, उनके पास जाने को पैसे नहीं थे, है ना। सोनू सूद जैसे एक्टर्स ने आके जो इनिशिएटिव लिया, तब जाके लोग घर पहुँचे। आप एक चीज़ सोचें, एक इंडिविजुअल बंदा सोनू सूद अगर एक सिंगल हैंड पे वो इतने लोगों को ये हेल्प कर सकते हैं, तो आप सरकार होके, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी सरकार है, अगर बीएमसी का ही बजट अगर हम देखें तो दिल्ली के पूरे दिल्ली स्टेट के बजट से ज़्यादा सिर्फ मुंबई बीएमसी का बजट है। तो देश की इकोनॉमी, आर्थिक राजधानी है मुंबई। तो अगर आप महाराष्ट्र सरकार के चीफ मिनिस्टर होके लोगों की टिकट नहीं करा पाए, तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि आप किस तरह की सरकार चला रहे हैं। उसके बाद आप ये दावे कर रहे हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं कि भाई हम ये 25 साल को हमें हटा के दिखा दे। अरे 1 साल में तो आपकी पूरी जो आप सीट जो है चरमर आ गई, और स्थिति आपकी इतनी गड़बड़ा गई कि लोग आपको, दूसरे राज्यों के लोग भी आपसे नफरत करने लगे। आप एक चीज़ देखें प्रार्थना जी, हर बार क्या होता है, हम जिस राज्य में अगर हमारा चीफ मिनिस्टर अच्छा काम नहीं कर रहा, या हमारा उस तरह की सहयोग नहीं दे पा रहा जिस तरह की हमारी उससे उम्मीद थी, तो हम उससे नफरत करेंगे। लेकिन जब आपसे बिहार की जनता भी नफरत कर रही हो, दिल्ली की जनता भी आपसे खुश ना हो, हरियाणा की जनता चाहती हो आपका राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, यूपी की जनता चाहती हो आप जल्दी से जल्दी कुर्सी छोड़ दें, तो इसकी स्थिति समझिए बहुत गंभीर है। उद्धव ठाकरे नेशनल लीडर नहीं है, राज ठाकरे नेशनल लीडर नहीं है, उसके बाद भी पूरे देश की जनता की एक ही मांग है कि जल्दी से महाराष्ट्र सरकार बर्खास्त हो जानी चाहिए।
इससे आप समझिए, इसकी स्थिति समझिए कितनी गंभीर है। उसके बाद भी इन्हें ये शर्म नहीं अपने ऊपर, बोल रहे हैं कि हम 25 साल राज करेंगे। तो ये तो मुझे लगता है ये 5 साल भी पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके आपस में ये 3 पार्टियों ने जो सरकार मिला रखी है बना के, एनसीपी और कांग्रेस और ये शिवसेना, इनकी आपस में अंदर तनातनी चल रही है जो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए तीनों के माइंडसेट अलग हैं। उद्धव ठाकरे अपनी तानाशाही चला रहे हैं, बाकी पार्टी ये घबरा रही है कि जब हम दूसरे राज्यों में इलेक्शन लड़ेंगे जाके तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र सरकार का जो नेगेटिव जो रवैया है ये हमें भी झेलना पड़ेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे तो बोलते हैं, बीजेपी को खुली चुनौती देते हैं कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम अपनी सरकार का 1 साल पूरा कर चुके हैं। हाँ, आप देखिए अचीवमेंट देखिए। हाँ। यानी जो पार्टी, आप एक चीज़ सोचिए, 1 साल पूरे करके इतने अपनी पीठ थपथपा रही हो जैसे कि पहली बार किसी ने कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, इस तरह का उनका माइंडसेट है। लोगों ने हमें देखा है 15-15 साल भी लोगों ने राज करा है। दिल्ली में शीला दीक्षित जी 15 साल रही है ना, बंगाल में ममता बनर्जी इतने साल से चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन आप इस तरह से 1 साल में कर रहे हैं कि जैसे कि वो भी आपकी पूर्ण बहुमत नहीं है। आपने जैसे तैसे अपनी विचारधारा को भी त्याग के, कंप्रोमाइज़ करके, विचारधारा का आपने त्याग करके और अपने आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की जो आइडियोलॉजी थी, जो थॉट्स है, सबको साइड लाइन करके और फिर भी आपने सरकार बना ली। उसके बाद आप इस तरह के चैलेंज कर रहे हैं। वो भी आप एक चीज़ देखिए, ये भी बड़ा शर्मनाक है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई इस तरह से चैलेंज करता है क्या, हमें उखाड़ के दिखा दो, मैं ये करके दिखा दो। अरे देखिए, ये तो वही बात होगी जैसे कंगना रनौत कह रही थी, भाई मैं मुंबई आ रही हूँ, मुझे रोक के दिखा दो। तो आप में और किसी दूसरे बंदे में क्या फर्क हुआ, जबकि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। संवैधानिक पद की एक गरिमा होती है, एक आप चीफ मिनिस्टर हैं एक राज्य के, तो आप उसी की एक लिहाज रख लीजिए। दूसरा, बात किससे कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री से या सेंट्रल गवर्नमेंट से। अरे आप एक चीज़ सोचिए, आप में कितना ईगो है। आप अपने आप को भारत सरकार से ही बड़ा मान रहे हैं, आप अपने आप को सीबीआई से ही बड़ा मान रहे हैं। यानी आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई सेलिब्रिटी आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। कंगना रनावत इनसे सवाल करती हैं तो इनका रवैया हमें देखने को मिल गया। यानी सीधा सीधा इनको खुली चुनौती ये है कि इनका ये मतलब है कि अब महाराष्ट्र में ना तो कोई इलेक्शन लड़ने आए, ना कोई हमारे सामने कुछ आवाज़ उठाए, और ना यहाँ पर आके अगर आपको काम भी करना है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में या किसी भी उद्योग में, तो पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। जब इस तरह का रवैया हेड ऑफ द स्टेट का होगा तो इससे आप अंदाजा लगा लो वहाँ की स्थिति कितनी गंभीर है। और मुझे तो ये लगता है कि 5 साल का भी इंतजार नहीं करना चाहिए, अब इसमें संज्ञान लेना चाहिए भारत सरकार को कि इस तरह की चुनौती देंगे।